Assalamualaikum. I am first year MBBS student at SCM. So today I am going to share with you my success story of MDCAT 2024. मैंने MDCAT 2024 एग्ज़ाम्बू से दिया था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसीज आ गई थी, जिसकी वजह से उसको दोबारा रिकंडक्ट की तरफ जाना पड़ा था। वो काफ़ी मेहनत के बाद ही बच्चों ने बहुत प्रोटेस्ट किए थे, तो तब जाके वो रिकंडक्ट हुआ था। जो फर्स्ट टाइम में था जो मैंने दिया था, उसमें काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आ गए थे और की के भी इश्यूज़ थे, but still I scored 182, and in my second attempt I scored 187 out of 200. My aggregate was 92.60 and I got admission in SCM, alhamdulillah. So आपके साथ मैं आज जो शेयर करूँगी अपनी सक्सेस स्टोरी, वो ये है कि मैंने जो MDCAT की प्रिपरेशन की थी वो मैंने सेल्फ़ स्टडी के थ्रू की थी, कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की थी। बट स्टिल यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि मैं इसमें ये नहीं कह रही कि एकेडमीज़ रिक्वायर्ड नहीं होती, बिकॉज़ ये आपकी नेचर पर डिपेंड करता है कि आप अगर घर में पढ़ने के मतलब हैबिचुअल हैं तो आप घर में ही कर सकते हो। एकेडमीज़ जाके आप ख़राब होते हो क्योंकि रूटीन काफ़ी टफ़ हो जाती है आपकी। और जो लेकिन कुछ बच्चे होते हैं उन्हें एकेडमीज़ की आदत होती है, वो एकेडमीज़ के बगैर पढ़ नहीं सकते, तो स्टिल उनके लिए यही है कि वो फिर एकेडमी लगाएँ। तो मेरी जो आ जाती है कि MDCAT में रूटीन क्या थी, बिकॉज़ यही सबसे बड़ा कंसर्न होता है बच्चों का कि MDCAT के दौरान आपकी रूटीन क्या होनी चाहिए टू स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स। सो मेरी जो रूटीन थी वो ये थी कि मैं सुबह के टाइम जो थी मैं जल्दी उठती थी, क्योंकि सुबह के टाइम आपका माइंड काफ़ी फ्रेश होता है और आप मैक्सिमम चीज़ें लर्न कर सकते हैं। तो मैंने जो स्टार्टिंग में जो सुबह के टाइम पर ही जो मुश्किल चीज़ें होती थी, जैसे फ़िज़िक्स केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो काफ़ी कंसेप्चुअल होते हैं, तो वो मैं कर लिया करती थी। और फिर शाम के टाइम में जो FLPs होते हैं और प्रैक्टिस बुक्स होती हैं उन्हें सॉल्व किया करती थी, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाती है उनसे आपकी। और देन फिर कम्स आपके जो सेल्फ़ बिलीफ है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने ऊपर ही बिलीव रखो कि आप कर सकते हो। काफ़ी चीज़ें डिस्ट्रैक्टिंग हो जाती हैं, बीच में कंफ्यूजिंग चीज़ें हो जाती हैं, मेरे साथ भी होती थी। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी स्टार्टिंग में, तकरीबन मुझे 1 हफ़्ता लगा था कि मैं रूटीन में आई थी MDCAT की प्रिपरेशन की, बिकॉज़ मेरे पास बहुत कम टाइम था, 2 मंथ्स का टाइम था, और प्रैक्टिकल मेरे 7 जुलाई को ख़त्म हुए थे और आपके आगे थे फिर ये मेरा MDCAT 10 को था, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, बट 10 को था। तो वो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए हेक्टिक हो गया था। आई थिंक सो 18 को था या इस तरह करके था कुछ, मतलब सितंबर में ही था MDCAT। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा कम टाइम रह गया था उसमें मुझे गेटिंग एडमिशन इनटू फर्स्ट ईयर MBBS। नाउ आई एम अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट। तो आप लोगों के लिए मेरा मैसेज यही है कि अपने ऊपर यकीन रखें, अपनी मेहनत पे यकीन रखें, अल्लाह पे यकीन रखें। अगर आपने मेहनत की है किसी चीज़ के लिए, दिल से कोशिश की है, तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। मेरी ज़िंदगी का तो यही एक्सपीरियंस है, तो मैंने यही सीखा है अपनी अभी तक की लाइफ से। तो अब भी आप लोग ऐसा करें कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे एक रिस्पॉन्स मिले, करेज मिले कि मैं आप लोगों के लिए MDCAT के लिए गाइडेंस की कोई नई वीडियोज़ अपलोड करूँ। तो स्टे कनेक्टेड विद माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।